Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Defence Analyst Major General S.K. Singh. ईरान एक विश्व का it has become a center, it has become क्या already it was a center of global terrorism. एकमात्र एक ऐसा देश है जिन्होंने तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रेज किया है और साथ ही ग्लोबल टेररिज्म के जितने भी जो ग्रुप्स हुए हैं वो यहीं से उठकर और इसी कंट्री से निकलकर दूसरे देशों में गए हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हुए आज पूरे विश्व को टेररिज्म के अपने चपेट में अपनी वेव में घेरा हुआ है। और इसके बाद जो अगला दूसरा कोई देश पूछे तो वो है पाकिस्तान, लेकिन ईरान जो है वो सबसे बड़ा ऐसा देश है। और आपको मालूम ही है कौन कौन से ये तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको पूरी फंडिंग करता है ईरान। हमास है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज़ हो, अलग अलग देश अलग अलग जगह से ऑपरेट करते हैं। ईरान ने अभी तक पिछले कुछ सालों में, तकरीबन पिछले 10 साल में 150 से 160 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है और वो सारी की सारी कमाई और जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरा इन्हीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग के लिए दिया है। पैसा अपने देश के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं हुआ है। उसके लिए शायद उनके पास अलग से कोई सोर्स होगा पैसों का, लेकिन ये जो अर्निंग हुई है ये इन्हीं के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाना, सोफिस्टिकेटेड वेपन से इनको इक्विप करना और इनके कार्टर स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इस सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए और यही पैसा है जो इस्तेमाल हुआ है। और आज इस हालत में किस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ, जो कि हमास इजराइल से शुरू हुआ था, आज हालत ये हो गई है कि अमेरिका ऑल्सो हैव टू बट इन फॉर दिस वॉर। इजराइल ने अपना मोर्चा अपना उधर संभाल रखा है, लेकिन यूएस इज फाइटिंग बेसिकली अगेंस्ट ईरान। क्या रीजंस है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से ईरान जो है हब सेंटर है ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। इवन ओसामा बिन लादेन, आपने नाम सुना होगा, वो भी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं इलाकों के आसपास के देशों से ही जो है निकल के गया था एंड क्या तहलका मचाया था आप सबको मालूम है। उनका बेटा हमजा आज ईरान में ट्रेनिंग हो रही है इसकी, और उसी के अंडर एक और प्रॉब्ली नया ग्रुप रेज हो रहा है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारे हैं और इसी वजह से इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप और हमको आने वाले समय में सुरक्षित रहना है। और टू टॉप इट ऑल दे वर बिल्डिंग अप देयर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, जिसके के लिए एनरिचमेंट, यूरेनियम का एनरिचमेंट उन्होंने अपनी रिफाइनरी में शुरू कर दिया था। और ये तो जो खबर आई है ऑफिशियली दे आर टेलिंग कि इज अराउंड 55-60%, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो तकरीबन 70 to 75% एनरिचमेंट वो कर चुका था और तकरीबन 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा बल्कि यूरेनियम को ऑलरेडी एनरिच कर चुका है इतनी परसेंटेज में। और इतनी परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट एक काफ़ी होती है क्रूड बॉम्ब बनाने के लिए। मे नॉट बी अ प्योर एटॉमिक बॉम्ब, बट देन एटलीस्ट क्रूड फॉर्म में ये बॉम्ब तैयार हो सकता है। तो यही एक कैपेबिलिटी थी विच ईरान वाज डेवलपिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट वाज नॉट लाइक्ड बाय यूएसए बिकॉज दे फेल्ट कि ईरान को अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिली तो ये जो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोज हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनके हाथ में ये चीज जा सकती है और ये बहुत बड़ा एक तरीके से विश्व के लिए खतरा बनेगा। इसीलिए अमेरिका वन ऑफ द रीजन आई वुड से ध्यान में रखते हुए उनकी न्यूक्लियर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को रिड्यूस किया है और इसी वजह से ईरान के खिलाफ ये युद्ध स्टार्ट हुआ है विद वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस। दूसरा ऑफ कोर्स उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी, और इन सब के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके थ्रू इंटरनेशनल ऑयल, गैस और तमाम जमाने का जो ट्रेडिंग होती है फ्रॉम द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से, उसको आज वो अपना क्लेम करता है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके टेरिटोरियल वाटर में आता है, बट इट हैज गॉट नो राइट्स। आज तक कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हम
मतलब कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करी, जो कि आज वो कर रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस एंड अदर जो बिग कंट्रीज हैं उनका दबाव जरूर होना चाहिए कि यू कैन नॉट टेक द एंटायर वर्ल्ड फॉर अ राइड। कितनी परेशानी, कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं बाकी देशों में, इंक्लूडिंग इंडिया। हालांकि इंडिया थोड़े थोड़े जहाज अपने वहां से निकाल पा रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्रेंडली रिलेशंस एंड दी जो कूटनीति है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके जरिए। लेकिन बाकी देशों का क्या? वो यहीं से इंपोर्ट करते हैं, इन्हीं गल्फ कंट्रीज से जाते हैं उनके जहाज। और दूसरा है बाब अल मंदेब, वो भी जो है इन्होंने बंद किया है हुतीज ने। तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ ईरान। तो ये ईरान की टैक्टिक्स हैं। अभी इस ईरान को कैसे, अब ईरान जिस तरीके से युद्ध प्रोग्रेस हुआ है, ईरान अपने आप को समझने लगा है कि शायद अब पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा आइलैंड है जहां पर उसकी ऑयल रिजर्व्स एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी यूनिट्स हैं, ड्रिलिंग यूनिट्स हैं, वो खर्ग आइलैंड में है। और खर्ग आइलैंड को पर कब्जा करने के लिए अमेरिका पूरा अब मन बना चुका है। और उसी हिसाब से ये बिल्डअप हो रहा है। जितने भी ट्रुप्स आ रहे हैं, चाहे वो एयरबोर्न ट्रुप्स हो या ग्राउंड वाले ट्रुप्स हो, ये सब जो हैं खर्ग आइलैंड की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये खर्ग आइलैंड को कैप्चर करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है ईरान भी खैर उसके लिए इतनी आसानी से देगा नहीं, लेकिन इट विल कम अंडर कंट्रोल, आज नहीं तो कल। सिर्फ वक्त की बात है। और जब ये आ जाएगा तो इससे ईरान एक तरीके से जो उसकी ऑयल पावर है वो उसकी कम होगी। दूसरा तरीका है, अगर ईरान को अपने उसने घुटने पर अगर टिकाना है तो वो है उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स। एक लेक हुआ करती थी उर्मिया लेक, जो कि उनके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये आती थी, अजरबैजान का भी बॉर्डर था, वहां भी ये लेक जो है वाटर शेयर करती थी। बहुत बड़ी लेक थी, लेकिन आज वो लेक एकमात्र एक स्ट्रीम बन के रह गई है। बहुत कम पानी है। पीने के पानी का स्रोत ईरान का, अजरबैजान और जितने भी नेबरिंग जो कंट्रीज हैं इनका वही लेक हुआ करती थी। आज वो सूखने के कगार पर है। हेंस ईरान इज फेसिंग वाटर प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या शुरू किया, टैपिंग द सी वाटर, जो कि सॉल्ट वाटर है, उसको डिसैलिनेशन उनके प्लांट्स लगे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर, और इस हद तक इनकी परसेंटेज ऑफ डिसैलिनेशन, कितना पानी उनको चाहिए, अगर एक कप चाय भी अगर पीनी है तो उनको 75 कप पानी समुद्र से लेना पड़ेगा। ये तकरीबन रेशियो है, स्टैटिस्टिक्स है। और जो गल्फ की खाड़ियां उनको तो और भी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया, यूएई 17,000, विश्वास नहीं करेंगे, एक कप अगर चाय पीने तो 17,000 कप पानी जो है वहां से लिया जाएगा, डिसैलिनेट किया जाएगा, तब जो है उनको उपलब्ध होगा। आज ये हालत है पानी की। तो अगर इस पानी के स्रोत को, डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी अगर तबाह कर दे, ईरान तुरंत घुटने पर आ जाएगा। और खर्ग पर कंट्रोल हो तो आप समझ लीजिए, तभी ये दो रीजन है या दो ऑप्शंस हैं जो कि आई एम क्वाइट श्योर अमेरिकन्स थिंक टैंक्स दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दिस एंड मस्ट बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। सो लेट्स सी व्हाट द टाइम विल से। ये तो आने वाला समय बतलाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।